Let's understand the relation between determinant and rank. Here we can understand for any given matrix A जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है या फिर m क्रॉस n है. आई एम टॉकिंग अबाउट हियर n क्रॉस n. तो फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स रैंक इज इफ रैंक इज लेस देन और इक्वल्स टू n, तो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स A जिसका मैक्सिमम ऑर्डर n क्रॉस n है, इसकी रैंक अगर n है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आएगी. अगर इसकी रैंक n है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, क्योंकि मैक्सिमम रैंक यहाँ n पॉसिबल है. और इस रैंक को जो कि मैक्सिमम रैंक है, वी कैन से दिस इज नथिंग बट फुल रैंक मैट्रिक्स. ऐसी मैट्रिक्स को हम फुल रैंक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू n, देन द डिटर्मिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो. लेकिन अगर रैंक की वैल्यू लेस देन n है तो डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा. इसके लिए आप एक छोटा सा गेट प्रॉब्लम समझ सकते हैं. हियर वी आर हैविंग ए क्वेश्चन जहां बोल रहा है फॉर दिस गिवन मैट्रिक्स ए रैंक इज 2, तो बताओ k की वैल्यू. इसका मतलब यहाँ ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स की रैंक 2 है. मैट्रिक्स की रैंक 2 है. अब आपको दो स्टेप आगे समझना है. मैट्रिक्स की रैंक 2 है, इसका मतलब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट इस 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है बेटा. डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दो तरीके से हो सकती है. या तो आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर दो और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू 5 आ जाएगी. सेकंड डायरेक्ट अप्रोच हो सकता है. वी नो वेरी वेल फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है अगर कोई भी 2 रोज और कॉलम आइडेंटिकल है. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3 + 1 4 बन रहा है, 2 - 1 1 बन रहा है. तो 3 + 2 शुड बी 5. अगर कोई भी एक कंप्लीटली रो किसी दो रो के सम या डिफरेंस की इक्वल आएगी तो भी रिजल्टेंट में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी. आप ऐसा भी कर सकते हो. और अगर कोई बच्चा डायरेक्ट मतलब मींस इफ यू वांट टू गो फॉर द कन्वेंशनल अप्रोच तो आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं. सो द डिटर्मिनेंट वैल्यू, अब बात समझ में आई कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो रैंक क्या आई, लेस देन आई. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती तो रैंक एज इट इज आती. यही बात हम आपको यहाँ रिलेशन से समझा रहे थे. और अगर रैंक मैक्सिमम आ जाती है फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स, जो ऑर्डर है उतनी ही रैंक आ जाए, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रैंक जो है वही आ जाती है, तो वो मैट्रिक्स कहलाती है फुल रैंक मैट्रिक्स. थैंक यू.